Hello, friends. We are back again with a series of MCQs. So let's start. Capital items from receipt and payment account are transferred to dash. कैपिटल आइटम्स वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं. दो तरीके के आइटम्स रहते हैं. एक है जो रिपीटेटिव रहते हैं, रिकरिंग रहते हैं, और एक वो जो कभी तो भी किए जाते हैं. जो तो दूसरी कैटेगरी वाले हैं जो कभी तो भी किए जाते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल आइटम्स. और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बैलेंस शीट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ डैश अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग यूजुअली कैश से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं. तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट के तहत आता है? रियल अकाउंट. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट ही है कैश अकाउंट का. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट. डैश इज द मेन मोटिव ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन उद्देश्य समाज सेवा होता है. वो कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर ध्यान नहीं देते. तो उनका मेन मोटिव क्या होगा? टू रेंडर द सर्विसेज टू द सोसाइटी और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अ लीज यूजुअली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज डैश लीज. वो लीज जो एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, उसे हम कौन सी लीज कहते हैं? राइट आंसर इज ऑपरेटिंग लीज. कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस पर्पज इज एंटर्ड थ्रू डैश वाउचर. सबसे पहले एंट्री देखते हैं. कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस पर्पज, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसमें देखिए, इस जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं. तो जहाँ पे कैश और बैंक साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं वो कौन सा वाउचर होता है? कॉन्ट्रा वाउचर. In dash, the title of goods passes on payment of last installment. तो जो उसकी ओनरशिप राइट है, जो टाइटल है वस्तु का, वो उस समय ट्रांसफ़र होता है जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जाता है. तो हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? हायर परचेज सिस्टम, जिसमें जो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ टाइटल भी ट्रांसफ़र किया जाता है. Which of the following is a current asset? The options that they have given us are plant, land, debentures या फिर prepaid expenses. Plant और land ये तो हमारे fixed assets हो गए. Debentures ये भी हमारा long term asset हो गया. अगर हमने किसी के debentures खरीदे हैं, अगर हमारी कंपनी कोई debentures issue करती है तो वो secured liability हो जाती है. तो ऑप्शन कौन सा बचा? Prepaid expenses. That's right. Prepaid expenses is a current asset. हमने क्या किया है? जो खर्च हमारे अभी नहीं हुए हैं उसके लिए भी हमने पहले ही पैसा दे के रख दिया है. तो ये हमारा हुआ current asset. Dash is the money value of the reputation or name and fame of a business. बिजनेस का जो भी नाम है बाज़ार में उसे हम वैसे तो गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसे पैसों के रूप में कन्वर्ट करते हैं. और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गुडविल. गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. उसे हम छू नहीं सकते. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लिएबिलिटीज इज डैश. देखिए, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट की दोनों बाजू टैली होनी चाहिए. अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर एसेट्स बाजू थोड़ी ज़्यादा हो गई लिएबिलिटीज से, तो जो लिएबिलिटीज़ में फ़र्क आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर इज कैपिटल फंड. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यूजुअली कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ही बनाते हैं जब हमारे एसेट्स की टोटल जो है वो ज़्यादा होती है और लिएबिलिटी साइड की कम होती है. दोनों को माइनस करके हमें मिल जाता है व्हाट वी वर सर्चिंग फॉर इज कैपिटल फंड. Dash function key can be used to get sales voucher entry screen. ये लेसन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग से लिया गया है.
इसके ऊपर के बहुत ही अच्छे MCQs हमारी वीडियो में ऑलरेडी हमने जो अपलोड किया है उसमें मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फंक्शन की कौन सी होती है जो सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय हम यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज F8। F8 जो है वो सेल्स वाउचर करते समय हम शॉर्टकट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज डैश। जब हमारी इनकम खर्चे से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम उसे प्रॉफिट न कहते हुए हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सरप्लस। वही अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से तो उसे हम कहेंगे डेफिसिट। तो अभी राइट आंसर क्या हुआ? सरप्लस। डैश इज अ फिक्स्ड एसेट। ऑप्शन दिए हैं डिबेंचर्स, गुडविल, इन्वेंट्री, कैश। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक और कैश जो है वो हमारी करंट एसेट्स है। जो डिबेंचर्स है वो तो हमारी सिक्योर लिएबिलिटी हो गई। तो हमारी फिक्स एसेट कौन सी हो गई? गुडविल। गुडविल इज द मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, और ये हमारे साथ हमेशा बिजनेस में रहती है जब तक बिजनेस चालू है। डैश इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। वो अकाउंट जिसमें हम लोग सारी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इट कैन बी कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। तो वो कौन सी अकाउंट है? तो द राइट आंसर इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमसे जब भी पैसा बाहर जाएगा या जब भी पैसा अंदर आता है उसकी एंट्री की जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस साल से रिलेट करता है। हो सकता है हमने कुछ प्रीपेड कर दिया हो या प्री रिसीव्ड हो गया हो, दोनों की एंट्री इसमें हम कर सकते हैं। लीज इन्वॉल्विंग पार्टीज ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज इज डैश लीज। वो लीज जिसमें 2 ऐसे पार्टीज हैं जो अलग अलग देश में रहते हैं उसे हम कौन सी लीज कहेंगे? क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब जोग्राफिकल फ्रंटियर्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर लीज। सब्सक्रिप्शन इज 50,000, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर इज 5,000 एंड करंट ईयर ₹7,000. Subscription appearing on income side will be dash. अब टोटल सब्सक्रिप्शन 50,000 दिया है, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 5,000 और इस साल का 7,000 आउटस्टैंडिंग है। तो सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए इनकम साइड में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो 50,000 प्लस 7,000 गिव्स अस 57,000। इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर ऐड किया तो पिछले साल का क्या करेंगे? माइनस। सो द राइट आंसर विल बी 52,000. A dash relates to an invention which is disclosed and registered with an authority. हमने कोई तो भी नई चीज़ ढूंढ के निकाली है या नई प्रोसेस ढूंढ के निकाली है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हमने गवर्नमेंट के साथ करके रखा है। अगर किसी को ये चीज़ यूज़ करनी होगी तो उसे हमसे अथॉरिटी या परमिशन लेनी होगी। हम किस बात की बात कर रहे हैं? पेटेंट। रॉयल्टीज़ इज़ अ डैश अकाउंट। रॉयल्टीज़ किस तरह का अकाउंट है? क्या वो रियल है, पर्सनल है, सेविंग्स है या फिर नॉमिनल अकाउंट है? रॉयल्टीज़ ओनर के लिए एक इनकम है जबकि टेनेंट के लिए वो एक एक्सपेंस है। इनकम और एक्सपेंसेस का हम हिसाब किस अकाउंट में रखते हैं? नॉमिनल। तो रॉयल्टीज़ इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। डोनेशन पेड फॉर कॉलेज बिल्डिंग इज़ /and डैश। डोनेशन दिया गया है कॉलेज बिल्डिंग के लिए, पर्पस पता है, स्पेसिफिक रीज़न है, तो डोनेशन विल बी अ लिएबिलिटी। अगर डोनेशन के साथ कारण नहीं दिया होगा या फिर वो किस लिए दिया गया डोनेशन ये पता नहीं होगा तो वो इनकम जा सकता है, लेकिन यहाँ वो कहाँ जाएगा? लिएबिलिटी। डैश इज़ एन अमाउंट पेड बाय लेसी टू लेसर फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी।
लेसी का मतलब हम टेनेंट से लगा सकते हैं, लेसर का मतलब हम लोग लैंडलॉर्ड से लगा सकते हैं। तो जब मालिक को कुछ पैसा दिया जाता है उनकी कोई तो भी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।